अमेरिकी और रूसी सरकारी अधिकारियों ने इस महीने वार्ता के दौरान यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उद्देश्य के साथ कई ऊर्जा समझौतों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये समझौते क्रेमलिन को यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और वाशिंगटन को रूस पर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पेश किए गए थे। फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन आक्रमण के बाद प्रतिबंधों के कारण रूस अपने ऊर्जा क्षेत्र में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निवेश और प्रमुख सौदों से कट गया है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने एक्सॉन मोबिल की रूस की सखालिन एक तेल और गैस परियोजनाओं में फिर से प्रवेश करने की संभावना पर चर्चा की है। सूत्रों ने यह भी बताया कि उन्होंने रूस के द्वारा अपनी एलएनजी परियोजनाओं जैसे आर्कटिक एलएनजी 2 जो पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है उसके लिए अमेरिकी उपकरण खरीदने की संभावना भी जताई। किसी भी सूत्र का नाम नहीं लिया जाए क्योंकि उन्हें वार्ता पर सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था। सूत्रों ने यह भी बताया कि एक अन्य विचार ये था कि अमेरिका रूस से परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर जहाज खरीदे। ये वार्ता इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को यात्रा के दौरान हुई थी, जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके निवेश दूत किरिल दिमित्रिव से मुलाकात की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस पर चर्चा भी हुई थी। एक सूत्र ने यह भी बताया 15 अगस्त को अलास्का शिखर सम्मेलन में भी इन सौदों पर संक्षिप्त चर्चा हुई थी। एक सूत्र ने कहा व्हाइट हाउस वास्तव में अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद एक बड़ी निवेश डील की घोषणा करते हुए एक हेडलाइन प्रकाशित करना चाहता था। इस तरह ट्रंप को लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इन सौदों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए बातचीत जारी रखे हुए है ताकि हत्याओं को रोका जा सके और युद्ध को समाप्त किया जा सके। अधिकारी ने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से आगे बातचीत करना राष्ट्रीय हित में नहीं है।